कोर्ट मार्शल का अगला मरहला, फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मुतमिन इंतशार और बदअमनी के पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने की अलहदा तफ्तीश भी जारी। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल। फैज हमीद तशद्दुद और बदअमनी के 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। फैसल वावड़ा कहते हैं, साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता, एक का ट्रायल हो, हवारियों का ना हो। 9 मई सोची समझी साजिश थी, जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। मौला जट सियासत करने वाले अली अमीन का ऐसा हशर होगा, दुनिया कान पकड़ेगी। एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हंगामी इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान शाम के मामले में गैर जानिबदार रहा। पाकिस्तानी शाम में 40 साल से रह रहे हैं। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा है, बगैर वीजा भी दाखिले की इजाजत दूंगा। मेरी शाम और लबनान में सफीरों से बात हो गई। ज़ायरीन के अलावा 300 मजीद पाकिस्तानी भी वापस आना चाहते हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में कमी आई। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है। टक्कर के लोग थक्कड़ लोग निकले। तहरीक इंसाफ इंतशार और इख्तिलाफात का शिकार है। सहाफियों को ऑनलाइन हिरासत करने की टारगेटेड मुहिम चलाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मज़मूम मुहिम का मकसद सहाफियों को नुकसान पहुंचाना है। PTI ने मुल्क की सियासत में नफरत के बीज बोए। पहले ही कहा था, आपके ग्राउंड में मुकाबला करने की सकत नहीं। मेरा इनसे यही सवाल है, डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? खुद तो फरार हो गए और अब सहाफियों के पीछे पड़ गए। KP में इनके अरकान ने कहा है, सिविल नाफरमानी की कॉल दुरुस्त नहीं। PTI की पाकिस्तानी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम अफसोसनाक। चाहते हैं मदारिस के हवाले से ऐसा हल निकले जो सबको कबूल हो। PTI सियासी जमात है, कोई NGO नहीं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर रास्ते बंद किए जाएंगे तो पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। हमारा भी अभी तक किसी से राबता नहीं हुआ। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो तस्लीम करे गलतियां हुई, इसके बाद आए। हमने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। सेनेट की खारिजा अमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सदीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा ये नहीं हो सकता, जेल के सारे फाटक खोल दें और इनको रिहा कर दिया जाए। 10 साल पहले इन्होंने ऐलान किया था पैसे हुंडी के जरिए भेजे, सिविल नाफरमानी करे। आज भी सिविल वही के वही है। इस सुई का नुक्ता पाकिस्तानी दुश्मनी है। पैसा अगर नहीं आएगा, टैक्स अदा नहीं किए जाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होना है। आप तलवार किसी के सर पर रखकर कहें कि मैं सिविल नाफरमानी करने लगा हूँ, मेरे मुतालिबात मानो, ऐसा नहीं होता। तलवार न्याम में डालें। कहीं हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 6 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर आखिरी समाअत 17 अप्रैल को हुई थी। 2 मई और 11 जून को एक्स बंदिश के खिलाफ केस मुकर्रर हुआ, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। 22 नवंबर को केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफारिक दरख्वास्त मंजूर की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने की हिदायत की थी। पीपल्स पार्टी हमेशा से सिंध में बड़ी जमात रही। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने हर एक्शन में पहले से बढ़कर वोट हासिल किए। सिंध असेंबली में 2/3 अक्सरियत के बावजूद सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सिंध के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। कोशिश है अवाम को सहूलियात फराहम करे। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई मंसूबे शुरू किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज। आईनी बेंच पे समाअत के दौरान
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। बानी पीटीआई के 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदुखील ने कहा, कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और एहतजाजी तहरीक की प्लानिंग। पीटीआई क़यादत तकसीम। मेंबरान कौमी असम्बली से एहतजाजी तहरीक के हवाले से राय मांग ली गई। ज़राए का कहना है, क़यादत को मशवरा दिया गया है सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से जल्दबाजी का मुजाहरा न किया जाए। सिविल नाफरमानी तहरीक के ऑप्शन को आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ज़र मुबादला न भेजने के अलावा भी ऑप्शन ज़ेर गौर लाए जाएं। रहनुमाओं से मुख्तलिफ मकामी इदारों की मसनूआत के बायकॉट समेत स्ट्रीट पावर के इस्तेमाल पर भी राय मांगी गई है। नंद भावच की लड़ाई ने फिटना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था है। मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, मरियम नवाज ने केसेस के जदीद तरीन इलाज का मुआहदा किया है। पंजाब में ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए भी मुआहदा हो चुका। एक सूबे में जिस जमात की 11 साल से हुकूमत है वहाँ सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है, जबकि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को पहले भी मुंह की खाना पड़ी थी। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। एक तरफ मदारिस बिल मंजूर, दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं। ये हुकूमती कारकर्दगी है। इस तरह से पाक सर जमीन चल रही है। सेनेटर कामरान मुर्तजा की उलमा कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। कहा, जो हमारे अलावा इजलास बुलवाया जाए क्या वो हमें पसंद कर सकता है? ताहिर अशरफी हमारे दोस्त हैं, हुकूमत उनको बुलवा लेती है। हर हुकूमत ही ताहिर अशरफी को बुलवा लेती है। हर हुकूमत के लिए उनकी खिदमात हाजिर होती हैं। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेते हैं। तरमीम के बाद ये मामला तय हुआ तो इस वक्त क्या वादा किया गया था? बिल को काबीना ने मंजूर किया। इसमें वो 3 वज़रा भी शामिल थे जो कल वाले तमाशे में शरीक थे।